ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न बेंगलोर से ज्योति गुप्ता जी का है। उन्होंने पूछा है कि जब जो जहाँ जैसा हो रहा है सब ईश्वर की योजना के अनुसार ही हो रहा है, तो जब सब कुछ ईश्वर की योजना ही है तो हमारा पुरुषार्थ कहाँ रह जाता है, हमारा पुरुषार्थ कैसे सिद्ध होगा। बात तो सही है प्रभु जी। ये प्रश्न इसके पहले भी 2-3 बार इसकी चर्चा हो गई है, लेकिन काफ़ी समय हो गया, शायद 1-1.5-2 साल हो गए होंगे, और अलग अलग तरीके से भी पूछा जाता है यही प्रश्न। जैसे कि आपने पूछा कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा के अनुसार, ईश्वर की योजना के अनुसार हो रहा है, तो हमारा पुरुषार्थ का क्या महत्व रह गया। दूसरे तरीके से ऐसे भी साधक के मन में प्रश्न आता है कि जब सब परमात्मा ही करवाता है, हमारे अंदर बैठकर वही तो करवाता है, वही तो प्रेरित करता है, उसी की सत्ता स्फूर्ति से हम सत्तावान और स्फूर्तिवान होते हैं, तो जब सब ईश्वर ही करता है तो हमारे पाप का फल हम क्यों भोगे। तो पाप भी तो वही करवाता है, पुण्य भी वही करवाता है, तो हम इसके जिम्मेवार कैसे हो गए। ऐसे कई तरीके से, कई एंगल से यही प्रश्न पूछा जाता है। सबका उत्तर एक ही है। सबको जानना यही है कि जब ईश्वर की योजना के अनुसार, ईश्वर की इच्छा के अनुसार सब हो रहा है, तो फिर हमारा पुरुषार्थ कहाँ रह गया, कहाँ रह जाता है, कैसे सिद्ध होगा। तो देखो प्रभु जी, जब ईश्वर हमें प्रेरित करता है तो हम पुण्य करते हैं, ईश्वर प्रेरित करता है तो हम पाप करते हैं, लेकिन जब हम करते हैं कुछ भी तो अहंकार के साथ करते हैं, कर्तृत्व के साथ करते हैं कि मैंने किया, तो जब मैंने किया तो मैं भोगूंगा। ये एक अलग तरीके से समझने की बात है। और आपने जो कहा कि सब ईश्वर की योजना है तो हमारा पुरुषार्थ कहाँ रह गया। सब ईश्वर की योजना है तो उस योजना के अनुसार हम अपने आप को ढालें, उस योजना के अनुसार जो होता है वह होने दे, उसमें अवरोध रूप न बने। अवरोध रूप हम कैसे बनते हैं, जैसे कि हम अपने मन की मानी करना चाहते हैं। मन मानी करने का मतलब क्या है, मन में जो संस्कार पड़े हैं, जो वासनाएं पड़ी है, उस वासना के अनुसार हम जब करते हैं तब हम ईश्वर की योजना के विरुद्ध जाते हैं। अब ईश्वर की योजना के अनुसार होने देना माने अपने मन के विरुद्ध जाना, मन का प्रतिकार करना, मन को वश में करना, मन को अंकुश में रखना, इसी का नाम पुरुषार्थ है महाराज। पुरुषार्थ पसीना बहाना ही मात्र पुरुषार्थ नहीं है। जैसे कहा जाता है ना कि युद्ध में जीता वह वह वीर है, लेकिन जो मन को जीत लेता है वह महावीर है। हनुमान जी महावीर कहे जाते थे ना, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम। मन की गति से वह सब कुछ करते थे, लेकिन वो महावीर थे। तो अपने मन की वासनाओं को ओवरकम करना, उसको नियंत्रित करना, इसी का नाम पुरुषार्थ है। और इस हिसाब से शरीर से जो भी क्रिया करे, पसीना बहाए, वह भी पुरुषार्थ है। तो हम जो काम करते हैं उसको पहले देखें कि ये हमारे मन की वासना तो नहीं है, हम अपने आवेग के अनुसार तो जीवन नहीं जी रहे हैं। एक दिन देखकर सोचकर देखो, सुबह से लेकर शाम तक एक नोट अपने पास रखो, डायरी या पेन रखो, और जो भी करते हो उसमें लिखते जाओ कि चलो ये इच्छा हुई तो हमारी मन की वासना के अनुसार हुई, या नीति के अनुसार हुई, या हमारा कर्तव्य है इसलिए हुई, या अंदर से भगवान ने प्रेरित किया इसलिए हुई। तो हमारा वर्तन किसी के साथ भी, किसी ने हमें कुछ कहा, हमने प्रत्युत्तर दिया, तो वह प्रत्युत्तर वास्तव में
हमने उसके प्रश्न के उत्तर में दिया, उसके एक्शन के रूप में, रिएक्शन के रूप में है या एक्शन। हमारी ज़्यादातर प्रवृत्ति रिएक्शन होता है। तो दवाई का जैसे रिएक्शन आता है तो नुकसान करता है, उसी तरह हर एक रिएक्शन नुकसान करता है, और रिएक्शन आता है वासना के कारण। तो सुबह से शाम तक आप जरा नोट करो कि कौन सा कार्य हमने विवेकपूर्ण किया और कौन सा कार्य हमने आवेग से आवृत होकर किया। आवेगात्मक प्रवृत्ति और विवेकात्मक प्रवृत्ति, आप देखोगे हमारी ज़्यादातर प्रवृत्ति आवेगात्मक होती है। आवेग होता है मन की वासना के कारण, अंदर वासना पड़ी हुई है, उसका फोर्स आता है और हम कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं भाई? वासना है तो नहीं करना चाहिए, क्यों कर लेते? क्योंकि हम धर्म के मार्ग से हो चाहे अधर्म के मार्ग से हो, सुख चाहते हैं, और सुख के जो भी साधन है, निमित्त है, उसको भी चाहते हैं। सुख का निमित्त है सुविधा, सुविधा का निमित्त है धन। तो नीति से या अनीति से, धर्म से या अधर्म से हम धन प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। तो यह ईश्वर की योजना नहीं है, यह हमारे मन की वासना है। तो ईश्वर ने हमें जब जन्म दिया, मतलब कि हमें जब जन्म मिला, ईश्वर ने दिया, ऐसा भी क्यों कहे? हमारे कर्मों का फल है, हमारे ऋणानुबंध है, हमारी कामनाओं की पूर्ति का कारण है। ईश्वर तो मात्र हमारी इच्छा की पूर्ति कर रहा है। तो हमें जब जन्म मिला तब हमारे प्रारब्ध निश्चित हुए थे। प्रारब्ध के अनुसार, प्रारब्ध में कितना सुख कितना दुख सब तय था, कर्मों का फल। अब जब हमारे जीवन में मनुष्य जन्म मिला तो पुण्य कर्म ज्यादा होंगे तो सुख ज्यादा होगा। तो हमें कितना सुख मिलेगा, कितना धन मिलेगा, कैसा परिवार मिलेगा, परिवार से कैसा स्नेह मिलेगा, कैसे पड़ोसी मिलेंगे, कैसे हमारे जीवन में साधन संपत्ति मिलेगी, यह सब अर्थ कहलाता है। तो अर्थ और उस अर्थ का भोग करने से मिलने वाला सुख, ये काम कहलाता है। तो अर्थ और काम हमारे प्रारब्ध के अनुसार हमारे जन्म के समय तय हो गए हैं, और धर्म और मोक्ष हमारा पुरुषार्थ है। मतलब कि अधर्म को ओवरकम करके हमें धर्म के मार्ग पर चलना है। सुख के लिए हम अधर्म का आचरण नहीं करेंगे, सुविधा के लिए, मान मर्तबा बढ़ाने के लिए हम अधर्म का आचरण नहीं करेंगे, इसको कहते हैं धर्म। ये है पुरुषार्थ। और मोक्ष माने मुक्ति। किससे मुक्ति? हमारी कामनाओं से, हमारी वासनाओं से, हमारी अहमता से, हमारी ममता से, हमारे बंधनों से, हमारी पराधीनता से मुक्ति का प्रयत्न, इसको कहते हैं मोक्ष। तो ये दो पुरुषार्थ जो है वह हमें करने होते हैं, और अर्थ और काम हमारे प्रारब्ध के अनुसार हमें मिलते हैं। उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, लेकिन हम बहुत कमाएंगे, धन बढ़ा लेंगे, धर्म के अधर्म के मार्ग से बढ़ा लेंगे, तो ये तो कर्म का नया बंधन हुआ, मुक्ति कहाँ हुई? पूर्व के जब तक पुण्य है तब तक सुख रहेगा, लेकिन इस वक्त हमने जो कर्म किए हैं अधर्म के, उसका भी तो फल आएगा। तो इतना दुख आएगा कि धन धरा रह जाएगा इसी धरा पर, हम त्याग नहीं पाएंगे, न तो उसको रोक पाएंगे, न तो उसको पकड़ पाएंगे। तो अपनी वासना के वश में न होने का जो पुरुषार्थ है, और धर्म के मार्ग पर चलने का जो पुरुषार्थ है, और मोक्ष प्राप्ति का जो पुरुषार्थ है, यही वास्तविक पुरुषार्थ है। अर्थ और भोग कमाने के लिए जो हम करते हैं वह पुरुषार्थ नहीं है, वह तो हमारे प्रारब्ध के अनुसार हमें मिला हुआ है। बस मिला हुआ थाली में आ गई रोटी, उठाकर मुंह में डालकर हमें चबाना है, तो चबाए बगैर तो वो पचेगी नहीं। बस इतना सा हमें हमारा कर्तव्य रहता है। लेकिन रोटी कमाने के लिए थोड़ा बहुत तो पुरुषार्थ प्रयत्न करना पड़ेगा, लेकिन मिलेगा कितना? जितना हमारे प्रारब्ध में है उतना। तो अर्थ और काम और धर्म, ये सभी पुरुषार्थ एकमात्र मोक्ष के लिए है, मोक्ष की तैयारी के लिए। अर्थ है, भोग है, काम मतलब भोग काम है, और धर्म के अनुसार अगर उसको हम करेंगे, भगवान ने कहा कि अर्थ कमाओ लेकिन धर्म के रास्ते। धर्म के रास्ते माने क्या? भगवान ने जो रास्ता हमारे लिए निश्चित किया है उसी रास्ते।
किसी को कोई कष्ट न पहुंचे, इस प्रकार से धर्म के रास्ते भोग भोगो। किसी भी भोग में हिंसा तो होगी ही, तो मिनिमम भोग जो आपकी पूर्व की वासना है उसकी पूर्ति के लिए भोग लो, बस उसकी वासना को दृढ़ मत करो और आगे बढ़ जाओ। अगर हम धर्म के मुताबिक अर्थ और काम का अर्जन करते हैं तो निश्चित रूप से हम मोक्ष के परिसर में आ जाएंगे और वहीं से हमारा वास्तविक पुरुषार्थ शुरू होता है। तो ईश्वर की योजना तो यही है कि हम मोक्ष के परिसर में आ जाए, उसकी परिधि में आ जाए और हम मुक्त हो जाए। चाहे हम इच्छा करें या न करें, हम चाहे या न चाहे, मुक्त किए बगैर परमात्मा किसी को छोड़ने वाला नहीं है। इस जन्म में मुक्त हो जाओ, चाहे अनेक जन्मों के बाद मुक्त हो जाओ, मुक्त तो होना ही है। जैसे कुम्हार सभी घड़ों को पकाए बगैर छोड़ता नहीं, कोई घड़ा अगर बाहर खिसक आया तो उठाकर फिर से वो अंदर रख देता है आग में और उसको पकाता है। उसी तरह परमात्मा हमें परिपक्व कर रहा है, पकाता है माने परिपक्व कर रहा है कि छोड़ो, बहुत भोग भोग लिया, क्या मिला उसे। इंद्रियां जर्जरित हो गई, बीमारी आई, वीकनेस आई, वृद्धावस्था आ गई, इसमें कहाँ सुख है। नित्य जो नहीं है वो सुख वास्तव में हो ही कैसे सकता है। जो अखंड आनंद हो उसी को हमें प्राप्त करना है, तो वह कहाँ से मिलेगा। इसकी अगर हम सोचें, इसके बारे में अगर हम विवेक करें तो हमारा जीवन विवेकात्मक होगा, आवेगात्मक नहीं रहेगा। यहाँ पर हमारा पुरुषार्थ रहा हुआ है। मैंने कई बार कहा है ना कि हमारे पूर्व के पुण्य जगेंगे तो हम सत्संग के दरवाजे तक आ जाएंगे। ये हमारा प्रारब्ध था कि दरवाजे तक हमें ले आया, पुण्य प्रारब्ध, पुण्य परिपक्व हुए। लेकिन वहाँ टिके रहना, जीवन की, संसार की, समाज की, शरीर आदि स्वास्थ्य की परिस्थिति के विपरीत होते हुए भी सत्संग से जुड़े रहना, यह हमारा पुरुषार्थ है और वास्तविक पुरुषार्थ यही है। तो ईश्वर की योजना के अनुसार चलना ही पुरुषार्थ है। ईश्वर की योजना के विपरीत चलना पुरुषार्थ नहीं है। वह तो वासना की दृढ़ता करना है, वह तो मन के गुलाम हो जाना है। तो हमें लगता है बहुत सारी स्पष्टता हो गई। एक बात और कह देते हैं कि अगर परमात्मा ही सब करवाता है, वही जो चाहता है होता है, तो हमारे से जो हो रहा है वह, जैसे समझो इलेक्ट्रिसिटी है, ये लाइट, तो हमारे यहाँ 3 होल्डर है। एक होल्डर में हमने सफ़ेद बल्ब लगाया, एक होल्डर में हमने रेड बल्ब, लाल बल्ब लगाया, एक होल्डर में हमने ब्लू आसमानी बल्ब लगाया। अब जिस होल्डर की स्विच हम शुरू करेंगे, कैसा प्रकाश होगा, उसी बल्ब के अनुसार होगा ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई लाइट ब्लू है, लाइट रेड है या लाइट वाइट है। लाइट तो लाइट है, लेकिन बल्ब की उपाधि से अभिव्यक्त होने से उसका वैसा कलर दिखता है। अब कोई बल्ब 0 का है, कोई बल्ब 1000 वोल्ट का है, तो 1000 वोल्ट का बल्ब बहुत झाग प्रकाश करेगा और 0 का बल्ब थोड़ा सा टिमटिमाता रहेगा। तो हम कहेंगे कि यहाँ लाइट वीक है, यहाँ लाइट पावरफुल है। लाइट तो लाइट ही है, जितना है सब पावर उसमें है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति का जो माध्यम है उसके हिसाब से उसकी अभिव्यक्ति होती है। तो हमारा पुरुषार्थ भी जैसा हमारा मन है ऐसे अभिव्यक्त होता है। मन को शुद्ध करने का यही मुख्य पुरुषार्थ है। अंतःकरण की शुद्धि करना माने मन की वासनाओं के अनुसार न चलना, उस वासना की निवृत्ति करना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, राग, द्वेष, दंभ, ये सब मन के मैल है। उस मैल को निवृत्त करना, इसी में पुरुषार्थ है। और ईश्वर यही चाहता है कि आप निर्मल होकर अपने आप में स्वस्थ हो जाओ। अपने आप आपकी पराधीनता कट जाएगी। बाहर की पराधीनता तो कोई पराधीनता है ही नहीं। हम अपने मन के माने पराधीन है, मन से पराधीन है। अरे इसके बगैर तो मुझे नहीं चलेगा, मुझे भोजन में पापड़ तो चाहिए ही चाहिए। पापड़ के बगैर भोजन कैसे करेंगे, छाछ के बगैर कैसे करें। हमारे यहाँ सौराष्ट्र के लोग जो होते हैं ना, उसको भोजन में छाछ तो चाहिए ही चाहिए। छाछ के बगैर भोजन किया हुआ लगता ही नहीं। तो ये तो पराधीनता हो गई ना। देखो
किसी के बगैर न चले, ये तो पराधीनता हो गई। ये हमारे मन की मान्यता है, हमारे शरीर की डिमांड नहीं है। भगवान ने कहा है कि योग क्षेम वहाम्य, हम तुम्हारा भरण पोषण करेंगे, लेकिन कहीं ऐसा हम तुम्हें भोजन देंगे, जैसे कि तुम्हें भूखा नहीं सोने देंगे, लेकिन कहीं भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि हम तुम्हें पिज्ज़ा खिलाएंगे। ये तो हमारे मन की वासना है। पेट ने कभी पिज्ज़ा नहीं मांगा, हमारी रसना ने भी नहीं मांगा, हमारे मन ने मांगा है कि नहीं नहीं ये पिज्ज़ा खाएंगे तो मज़ा आएगा, और खिचड़ी में मज़ा नहीं आएगा। ये तो हमारे मन ने मान रखा है ना, हमारी मान्यता के अनुसार हमारा स्वाद डेवलप हुआ है। बचपन से अगर हमें ऐसा सिखाया गया होता और हमने भी ऐसी तैयारी की होती कि इस वर्ल्ड की सबसे टेस्टी अगर कोई चीज़ है तो वह खिचड़ी है, तो खिचड़ी के सामने हम सबको ठुकरा देते आज। लेकिन ऐसा संस्कार हमने नहीं डाला, हमने ऐसी वासना क्रिएट नहीं की। तो कोई भी प्रकार की वासना, वही हमारी मान्यता, वही हमारी धारणा कही जाती है, उसको ओवरकम करना, उसके ऊपर विजय प्राप्त करना, यही हमारा पुरुषार्थ है। और तभी अंतःकरण शुद्धि होगी, मन के मैल धुलेंगे, और यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। हमें परमात्मा प्राप्ति करनी नहीं है, कहीं दूर है परमात्मा, हम दौड़कर वहाँ से उसको प्राप्त कर ले, नहीं, हम स्वयं परमात्मा है। यह हमें जानने में जो बाधा रूप, जो आवरण रूप जो चीज़ें हैं, उसको हमें हटाना है। 3 चीज़ें उसमें बाधा रूप है। एक तो मड़ माने मैल, एक राग द्वेष इत्यादि मैल को हमें दूर करना है। दूसरा है विक्षेप, मतलब चांचल्य, मन की अस्थिरता, तो उसको एकाग्र करना है, उपासना से भगवान में लगाकर मन को शुद्ध करना है, पवित्र करना है, स्थिर करना है। और अज्ञान का जो आवरण है उसको शास्त्र के माध्यम से, गुरुमुख से सुनकर उस अज्ञान के आवरण को हमें हटाना है। अज्ञान माने नहीं जानना, ऐसा यहाँ अर्थ नहीं है। वेदांत में अज्ञान का अर्थ होता है विपरीत ज्ञान। हम विपरीत जान रही है, शरीर मैं हूँ ऐसा हम जान रहे, वास्तव में ये शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा भी नहीं है। कैसे नहीं, ये हमने अपरोक्षानुभूति का जो एपिसोड था उसमें बहुत विस्तार से चर्चा की है, आप सुन लेना। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा इन तीनों को सिद्ध करना ही हमारा पुरुषार्थ है। मड़, विक्षेप और आवरण को हटाकर हम अपने स्वस्वरूप को, जो कि आनंद, अखंड एक रस आनंद स्वरूप है, उसमें अवस्थित हो जाना, यही हमारा पुरुषार्थ है। भगवान की योजना भी यही है, जो जहाँ है, जैसा है, योग्य है, क्योंकि भगवान की योजना है। ये इसलिए स्वीकार करना है क्योंकि हमें अपने पुरुषार्थ में ये सहायक होगा, वरना हमारा मन हर बार विक्षेप करता रहेगा, नहीं उसने ऐसा क्यों किया, ऐसा मेरे साथ कोई कैसे कर सकता है। तो आप मन से विक्षिप्त रहेंगे, कहाँ पर अपना ध्यान लगा पाएंगे, कहाँ सत्संग कर पाएंगे, कहाँ मन को शांत कर पाएंगे। एक आदमी आया हमारे गुरुजी के पास दौड़ता हो, गुरुजी मुझे शांति प्राप्त करनी है, आपको कुछ भी करके हमें शांति प्राप्त करा दो। उसने कहा ठीक है भाई, बैठो जरा, शांत हो जाओ। नहीं बाकी बातें बाद में, पहले हमें आप शांत कर दो, हमें शांति की प्राप्ति करा दो। अब शांत हुए बगैर शांति की प्राप्ति होगी कैसे? पहले आप शांत तो हो जाओ, तभी तो शांति की प्राप्ति होगी। अगर हमें शांत होना है तो मन के सभी विक्षेप को हमें जीतना होगा, यही हमारा पुरुषार्थ है। हमें लगता है ज्योति जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।